नमस्कार, आप देख रहे हैं झंझट टाइम्स और मैं आपके साथ अदनान आलम। लौरिया चीनी मिल पर बिहार राज्य एक उत्पादक संघ तथा संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा विशाल धरना। खबर लौरिया से है, जहां किसानों ने चीनी मिल के गेट पर गन्ना का दाम 500 रुपये प्रति क्विंटल करने, अनाज से बनाने इथेनॉल प्लांट को वापस लेने, केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए एफआरपी को पूर्जी पर अंकित करने, घटतौली पर रोक लगाने, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, फसल में लागत का 1.5 गुना दाम देने, स्वामीनाथन कमीशन के अनुशंसाओं को लागू करने, सभी तरह के किसानों को कर्ज से मुक्त करने, दिल्ली आंदोलन के दरमियान शहीद 750 किसानों के आश्रितों को मुआवजा देने, 50,000 से ज्यादा मुकदमों को वापस लेने, लखीमपुर खीरी के 5 किसानों के हत्यारे अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर गिरफ्तार करने आदि मांगों को लेकर धरना दिया है। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बिहार राज्य ईख उत्पादक संघ के महासचिव तथा संयुक्त किसान मोर्चा के जिला संयोजक प्रभुराज नारायण राव ने बताया कि नरेंद्र मोदी पिछले दिनों जो किसानों से वादे किए थे, उन सारी वादों से मुकर रहे हैं। किसानों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी, जो सरासर झूठ साबित हुआ। आज भी मोदी सरकार किसानों की जमीनों को अंबानी अडानी जैसे कॉरपोरेट के हाथों में देने को आमादा है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन इस तरफ मोदी सरकार की कोई निगाह नहीं है, बल्कि देश में नफरतों की बीज बोने, सांप्रदायिक उन्माद खड़ा करने, बलात्कारियों को महिमा मंडित करने और राम के नाम पर 2024 के चुनाव को जीत लेने के ख्वाबों के साथ वह पूरे देश में काम कर रहे हैं। किसान सभा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य चांदसी प्रसाद यादव ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा साफ तौर पर कहना चाहता है कि किसानों की समस्या के समाधान मोदी सरकार को गद्दी से उतारे बगैर संभव नहीं है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी हराओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया। हमें गांव-गांव तक जाकर किसानों को जागरूक करना है और 2024 में भाजपा के खिलाफ वोट देकर नरेंद्र मोदी की सरकार को देश से हटाना है। सभा को संबोधित करते हुए लोक संघर्ष समिति के पंकज ने कहा कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा हमें करनी है। एटक के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश क्रांति ने कहा कि किसानों के साथ साथ मजदूरों पर भी दमनात्मक कार्रवाइयां हो रही हैं। संविधान से प्राप्त 44 श्रम कानून को मोदी सरकार ने 4 श्रम संहिता में बदल दिया है। आज आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, आशा बहनों तथा अन्य स्कीम वर्कर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। उनको उचित पारिश्रमिक देने के बदले काम से हटाया जा रहा है। इसलिए किसान और मजदूरों की एकता ही इस मोदी सरकार को गद्दी से उतारेगा। ईख उत्पादक संघ के जिला सचिव वहीद ने कहा कि खेत मजदूर के लिए बनी मनरेगा कानून को समाप्त करने पर मोदी सरकार तुली हुई है। पिछले बजट में मनरेगा में 33% की कटौती की गई है। इस तरीके से खेत मजदूर को भूखे रहने को मजबूर किया जा रहा है, इसलिए मोदी सरकार को हटाना जरूरी है। सभा को किसान सभा के उमेश यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि आज खेती के सारे उपक्रम महंगे होते जा रहे हैं। खाद की कालाबाजारी बड़े पैमाने पर हो रही है। यूरिया खाद की किल्लत लगातार बढ़ता जा रहा है। सभा को AIAKMS के मानतीराम एक उत्पादक संघ के जिला अध्यक्ष लाल बाबू यादव, लौरिया चीनी मिल के एक उत्पादक सचिव मनोज कुशवाहा, हरेंद्र दुबे, गिरजा शंकर ठाकुर आदि ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता अफाल अंसारी तथा संचालन उमेश यादव ने की। अंत में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल चीनी मिल महाप्रबंधक से मिलकर 7 सूत्रीय मांग पत्र दिया।